जेईई मेन 2026 का रिजल्ट आउट हो चुका है। अब काफी सारे पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स परेशान हैं कि यार हमारी काउंसलिंग कैसे हो रही होगी। तो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो आपके जोसा काउंसलिंग जिसके थ्रू आपको आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई में एडमिशन मिल रहा होता है, उसके कंप्लीट प्रोसेस के बारे में बताया था। एंड आई होप कि आप लोगों ने देख लिया होगा, नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लेना। लेकिन मेरे काफी सारे ऐसे प्यारे प्यारे स्टूडेंट हैं जिनके कॉमेंट्स आ रहे हैं कि सर हमें उत्तराखंड की स्टेट काउंसलिंग के बारे में बताइए कि यहाँ पे कौन कौन सा बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है, क्या आउटसाइड उत्तराखंड के जो कैंडिडेट है वो कर सकते हैं पार्टिसिपेट, जेईई मेन के थ्रू ही एडमिशन मिलेगा या क्लास 12 के बेसिस पे भी मुझे एडमिशन मिल रहा होगा। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जेईई मेन जो उत्तराखंड की यूटीयू काउंसलिंग होती है उसका क्या कंप्लीट प्रोसीजर रहता है, कैसे अब आप लोग अपने कॉलेज एडमिशन का जो फर्स्ट स्टेप है वो स्टार्ट कर सकते हैं, क्या इसके इंपॉर्टेंट स्टेप्स रहते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है, कौन कौन से इसमें इंपॉर्टेंट कॉलेजेस पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, फी कितना लगता है, एंड कंप्लीट सारा चीज इस वीडियो में मैं डिस्कस कर रहा हूंगा। और एक जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है, पूरे भारत में एकमात्र हमारा ऐसा चैनल है स्टूडेंट्स बज जो कि आपको यूटीयू काउंसलिंग के रिगार्डिंग 2020 से बच्चों को गाइड करते आ रहा है। पेरेंट्स का डाउट रहता है कि अपने बच्चों के लिए कैसे हम बेहतर कॉलेज को सेलेक्ट करें अपने रैंक पे। तो आपका रैंक चाहे 2 लाख है, 1 लाख है, या 10 लाख है, या 12 लाख है, या फिर आपने जेईई मेन एग्जाम नहीं दिया है, तो इसकी गारंटी मेरी है कि अगर आप मेरे पर्सनल कंसल्टेशन को ज्वाइन करते हैं तो अपने एक्सपीरियंस 6+ ईयर्स के एक्सपीरियंस के बेसिस पे 100% आपकी गारंटी के साथ जो भी बेस्ट से बेस्ट कॉलेज मिल सकता है, ब्रांच मिल सकता है, चाहे गवर्नमेंट या प्राइवेट, वो मिल जाएगा। उसके बारे में मैं वीडियो के लास्ट में डिस्कस करूंगा और लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा डायरेक्ट इनरोल करने का। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे यूटीयू काउंसलिंग। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, हर एक स्टेट में, जैसे यूपी में हमारा यूपीटीयू काउंसलिंग होता है, ऐसे ही हमारा उत्तराखंड का यूटीयू काउंसलिंग होता है, उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी। हालांकि इस यूनिवर्सिटी का नाम अपडेट कर दिया गया है, जो कि आप अपने स्क्रीन पर भी देख सकते हो। तो यहाँ पे बीटेक के अंदर, लाइक इंजीनियरिंग के अंदर जितने भी हमारे कॉलेजेस हैं टॉप के, जैसे पंतनगर हुआ, कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी पंतनगर हुआ, या फिर विपिन त्रिपाठी, या फिर मैं पौड़ी गढ़वाल की बात कर लूँ, या फिर जो हमारा देहरादून हमारा मेन कैंपस है उसमें भी फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी अभी रिसेंटली ओपन हुआ है 1-2 साल पहले से। इसके साथ साथ बहुत सारे और कुछ प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं उत्तराखंड में जिसमें आपको एडमिशन के लिए काउंसलिंग हो रही होती है, और उसको कौन कंडक्ट करवाता है? यूटीयू कंडक्ट करवाता है। और ये किसके बेसिस पे कंडक्ट करवाता है? सो गाइस, यहाँ पे एक बहुत बड़ी खुशखबरी उन बच्चों के लिए भी है जिन्होंने अपना जेईई मेन एग्जाम नहीं दिया, इस साल अपना क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम जस्ट दिए हैं। तो भाई आप जेईई मेन के थ्रू भी यहाँ पे एडमिशन काउंसलिंग करवा सकते हो, एंड आप अपना क्लास 12 के बेसिस पे भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। लेकिन जो फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाता है वो दिया जाता है जो बच्चा जेईई मेन के थ्रू यहाँ पे काउंसलिंग करवा रहा होता है। यानी आप अगर जेईई मेन एग्जाम देते हो तो आपको बेटर कॉलेज मिलने के चांसेस आपके पहले रहेंगे, उसके बाद क्लास 12 वालों को कंसीडर किया जाएगा। अब बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है कि यहाँ पे जो काउंसलिंग होती है वो किस रैंक के बेसिस पे होती है। तो भाई यहाँ पे आपका ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पे ही काउंसलिंग हो रही होती है। लेकिन अगर आपका मान लो कैटेगरी जो भी है, किसी का जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है, आर्म फोर्सेस में आप हो, या फिर आपका कोई स्पेशल कोटा है, तो भी आपको यहाँ पे बहुत सारे रिजर्वेशंस मिल रहे होते हैं, तो इसका भी आप फायदा उठा सकते हो। हालांकि वो काउंसलिंग के टाइम पे वो सारी चीजें अप्लाई करना होता है। बात करें यहाँ पे एज लिमिट, तो यार मिनिमम वही 17 ईयर्स वाला सीन है यहाँ पे। बाकी यहाँ पे जो ऑल इंडिया बच्चा है, राइट, अगर आप उत्तराखंड से बाहर से बिलोंग करते हो तो भी आप इस काउंसलिंग में एलिजिबल रहते हो। 15% का यहाँ पे रिजर्वेशन रहता है जो ऑल इंडिया कोटे से बच्चा आता है। बाकी 85% जो सीट्स रहती हैं वो रिजर्व रहता है, जो स्पेशली हमारा देवभूमि है उत्तराखंड, वहां के केवल बच्चों के लिए, राइट। अब बात करें यहाँ पे हमारी जो टॉप के कुछ इंस्टीट्यूट हैं, आपको पता ही होगा पंतनगर जो हमारा है वहां पे कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी चलता है। एंड इसके साथ साथ मैं बात करूं विपिन त्रिपाठी हुआ, या फिर जीबी पौड़ी गढ़वाल हुआ, इसके साथ साथ यहाँ पे जो फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी अगर मैं बात करूं तो ये भी आपको देखने को मिल जाता है देहरादून में। इसके साथ साथ अगर मैं आपको बताऊं तो कुछ प्राइवेट कॉलेजेस भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात अगर मैं बात करूं तो क्लास 12 में आपके कितने परसेंटेज होने चाहिए, तो अगर आप जनरल से बिलोंग करते हो तो भाई 45%,
अगर आपका मिनिमम इतना है तो भाई आप सभी लोग काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो जाते हो, बाकी 40% रिजर्व कैटेगरी के लिए रहता है, राइट। अब बात करें यहाँ पे जो आपके काउंसलिंग का स्टेप्स है वो कितना रहता है, तो भाई देखो यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया कि आपकी काउंसलिंग ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पे ही होती है जेई मेन की, बट आपको कैटेगरी का रिजर्वेशन मिल रहा होता है। स्टेप्स सिंपल रहते हैं, हर एक स्टेप्स में आपको 2000 रुपीज रजिस्ट्रेशन का देखो देना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने 2000 रुपए एक बार दिया और आप आगे राउंड्स में भी पार्टिसिपेट कर रहे होगे। टोटल जो राउंड था टोटल, अरे यार वॉइस थोड़ा सा तुतला हो गया, कोई बात नहीं। तो जो टोटल आपके राउंड्स थे वो लास्ट ईयर आपके 3 राउंड्स में हुए थे काउंसलिंग, एंड उसके बाद अगर सीट बचती है तो आपका स्पॉट काउंसलिंग कंडक्ट होता है या फिर कॉलेज लेवल पर वो चीजें हो जा रही होती है, राइट। लास्ट ईयर आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हुआ था, आप इसका शेड्यूल भी देख सकते हो जून मंथ में, राइट। तो इस साल भी मोस्ट पॉसिबिलिटी रहेगा कि जून में स्टार्ट होगा। अगर तुम लोग नए हो गाइस, तुमको पता नहीं है भाई आप लोग को स्टूडेंट्स बट टेलीग्राम चैनल, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे भी बहुत सारी अपडेट्स एंड ये सब चीजें आती रहती हैं। बाकी तो आपको पर्सनल काउंसलिंग में सारी चीजें अपडेट मिलता ही रहेगा, एंड आपको पर्सनली मेरे से 1-to-1 कॉल मिलेगा, आपको मेरे से 1-to-1 गाइडेंस मिलेगा, मेंटरशिप मिल रहा होगा थ्रू व्हाट्सअप घर बैठे, और वो भी काफ़ी अफोर्डेबल फीस में। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो नेक्स्ट हमारा स्टेप आ जाता है, काउंसलिंग जब आपकी स्टार्ट होती है तो सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, आपको बेसिक डिटेल्स अपना सबमिट करना पड़ता है, जैसे कि आपका नेम क्या है, फादर नेम, आपका जेई मेन बेसिकली जो भी डिटेल्स हैं, रैंक वगैरह, एंड आपका जो होम एड्रेस वगैरह है, आपकी बेसिकली जो कैटेगरी है, ये सब चीज़ें आपको फिलअप करना पड़ता है वहाँ पे, और आप अपना कंप्लीट कर रहे होते हो रजिस्ट्रेशन। एंड उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस आता है वो आता है कि आप वहाँ पे अपने चॉइसेस को आप फिलअप करोगे पेमेंट करने के बाद। पेमेंट जो होता है वो 2000 रुपीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि हर एक स्टेप्स के लिए आपको 2-2 हज़ार रुपये रजिस्ट्रेशन फी पे करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि बस एक राउंड के लिए। तो भाई थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग अगर लगाओगे तो एक बार में ही कहानी खत्म कर देंगे जो मैं आपको चीजें बताऊंगा, सो दैट आपका वो भी पैसा बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपका जो रजिस्ट्रेशन हो जाता है, चॉइस फिलिंग आप कर लेते हो। अब चॉइस फिलिंग ही एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ज्यादातर बच्चों को पता नहीं होता है, तो वो चीजें यार आपको मैं सॉर्ट आउट कर देता हूँ, तो उसकी कोई झंझट वाली बात नहीं रहती है, राइट। अब देखो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, चॉइसेस में काफी सारे यहाँ पे कॉलेजेस आपको देखने को मिलते हैं, बट जो कॉलेजेस यहाँ पे आपको चाहिए होता है या फिर जिसको ज्यादा आपको प्रायोरिटी चाहिए होता है आपके रैंक के अकॉर्डिंग, एंड बहुत सारे दिमाग लगाना होता है, तो उसके लिए तो आपके ऋतुराज भैया आपके साथ हैं ही, ठीक है। तो वो चीजें आपका मैटर करता है, क्योंकि आपका जो नेक्स्ट स्टेप आता है कॉलेज अलॉटमेंट, तो अब जो यहाँ पे 3 ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, डेट इज कि आप कॉलेज को वहीं पे फ्रीज कर देते हो या फ्लोट करते हो, ठीक है। या तो आप वहां पे 3 ऑप्शन मिल जाते हैं स्लाइड करने का। फ्रीज का मतलब ये होता है कि जो कॉलेज आपको मिल गया आप उससे सेटिस्फाई हो, मान लो फर्स्ट रैंकिंग पे आपने जो कॉलेज दिया वही मिल गया, तो भाई ऑब्वियस सी बात है आपको वही चाहिए था, तो आप वहां पे सिंपल सा फ्रीज करके एडमिशन ले लोगे, और आपको जो सीट एक्सेप्टेंस फीस है वो 10,000 रुपए पे करना पड़ेगा। आगे चल के ये फीस आपके जो कॉलेज की फीस रहती है उसमें एडजस्ट हो जाता है, राइट। तो ये चीजें आपको करना पड़ेगा, एंड देन फिजिकल रिपोर्टिंग आपको करना पड़ेगा अगर आप कॉलेज को फ्रीज कर दिए। नेक्स्ट जो स्टेप आता है भाई वो आता है कि अगर आपको कॉलेज मिल चुका है, मान लो 5th रैंकिंग का, आपको चाहिए 4th वाला, तो जो भी आपने प्रेफरेंसेस भरा होगा उसके बेसिस पे आपको बेटर से कॉलेज अपग्रेड होने की पॉसिबिलिटीज रहती है। देन आप यहाँ पे फ्लोट ऑप्शन को चूज कर सकते हो अगर आपको और बेटर कॉलेज चाहिए आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। ये सारा कंप्लीट प्रोसीजर था बेसिकली आपका। अब जैसे ही आप अपना फ्रीज वगैरह कर दे, तो मान लो किसी बच्चे को फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल गया, उससे सेटिस्फाई है, तो भाई अब अपने कॉलेज को कांटेक्ट करो, फिजिकल रिपोर्टिंग करो एंड कॉलेज में जाओ। हालांकि ये प्रोसेस काफी ऐसे बताने में इजी लग रहा है, बट आप जब एक्चुअल में उतरोगे तो आपको समझ में आएगा कि नॉलेज होना एक अलग बात होती है और एक्सपीरियंस होना एक अलग बात होती है, और विद टाइम ये चीजें आप रियलाइज भी करोगे और सीखो भी और रिलेट भी करोगे, ठीक है। तो अब मान लो किसी बच्चे को राउंड 2 में कॉलेज मिला, अपग्रेड किया सीट, ठीक है, फ्लोट किया, और आपको राउंड 3 में बेटर कॉलेज मिल गया, तो वहां पे आपको फाइनल एडमिशन मिलेगा, और उसके बाद अगर आप चाहो तो अपने सीट को विड्रॉ भी कर सकते हो। हालांकि यहाँ पे पैसा रिफंड आ जाता है, बट टाइम लगता है, थोड़ा सा रिस्की भी होता है, तो काफी यहाँ पे सोच समझ कर ही डिसीजन लेना। बाकी अब यहाँ पे ये सारा कंप्लीट प्रोसीजर मैंने बता दिया। डॉक्यूमेंट जनरली जो आपके जेई मेन के रिक्वायर्ड होते हैं, लाइक आपका जेई मेन का एडमिट कार्ड, कंफर्मेशन पेज, आपके रिजल्ट हुआ, स्कोर कार्ड हुआ, आपका क्लास 12 का सर्टिफिकेट्स हुए, क्लास 10 के रिजल्ट मार्कशीट सर्टिफिकेट्स हुए, उसके बाद आपका गैप सर्टिफिकेट हुआ, कैटेगरी सर्टिफिकेट हुआ, इनकम सर्टिफिकेट हुआ,
तो बेसिकली इसके साथ साथ डोमिसाइल सर्टिफिकेट हुआ, इसके साथ साथ आपका जो फोटो है ना, इसके साथ साथ कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, तो ये बेसिकली मेडिकल सर्टिफिकेट, ये सब चीजें आपको तैयार करके रखना पड़ेगा। आपका फोटोग्राफ और जो गवर्नमेंट वैलिड आईडी है ना, तो ये सब चीजें बेसिकली आपको चाहिए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है यार, आप कॉलेज में एडमिशन करने के लिए जा रहे हो तो थोड़ा सा भी यहाँ पे मेरे हिसाब से तो गलती मत करना। अगर कोई भी चीजें समझ में नहीं आती है तो सेल्फ डाउट में मत फंस के रह जाना। यूट्यूब पे तो उतनी सारी चीजें रहती भी नहीं है, बहुत सारी अनअपडेटेड इन्फॉर्मेशन रहती है। अगर आप मेरी भी वीडियो देखोगे 5 साल पहले का, तो वो आज के टाइम पे उतना रिलेवेंट नहीं, हालांकि काफी ज्यादा व्यूज भी आए हुए हैं पंतनगर का हुआ या यूटी काउंसलिंग का। बट एक चीज बताना चाहूंगा कि यार, अब जो यहाँ पे काफी सारे बच्चे परेशान रहते हैं कि सर क्या आप मुझे गाइड कर दोगे, क्या आप मुझे हेल्प कर दोगे काउंसलिंग में, सो दैट मुझे अच्छा कॉलेज मिल जाए मेरे रैंक पे। तो हाँ भाई, आप सभी को लोगों के लिए ही हम पिछले 6 सालों से ये सब चीजें करते आ रहे हैं। और इस साल भी हमारा जो काउंसलिंग गाइडेंस प्रोग्राम है, ये 1 to 1 होता है। ऐसा नहीं कि यार आपको किसी ग्रुप में ऐड कर दिया और सबके लिए जनरलाइज चीजें भेजी जा रही है, नहीं। यहाँ पे आपको मेरे से 1 to 1 कॉल मिलेगा, जिसमें आप अपने सारे जो डाउट है या फ्यूचर प्लान्स है, वो सारी चीजें आप बिना किसी हेजिटेशन के साथ मेरे से ओपनली शेयर कर सकते हो। और दिन में उसके अकॉर्डिंग फिर आपको सजेशन एंड एडवाइस एंड आपको गाइडेंस मिलता रहेगा। और इसमें आपको पेमेंट जो करते हो, जैसे आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा रेजर पे का, जैसे ही करोगे 1-2 दिन के अंदर मैं आपको कांटेक्ट कर लूंगा। एंड उसके बाद आपको मैं आगे डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड एंड जो भी चीजें हैं वो सब कुछ आपको मेरे थ्रू, मेरा व्हाट्सएप नंबर है उसके थ्रू आपको मिलता रहेगा। एंड बाकी एक इंपॉर्टेंट बात और बताना चाहूंगा, हालांकि ये फीस इस साल के लिए बस मात्र, अगर आप देखोगे तो यार पूरा 2-3 महीने का, अभी से लेकर जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता। और 100% गारंटी मेरी है, चाहे आपके रैंक कितने भी रहे हों, जो भी बेस्ट से बेस्ट कॉलेज मिल सकता है, इससे बेटर आपको कोई और नहीं दिलवा पाएगा, राइट। तो जितना चीजें आपको बताई जाएंगी, अगर आप उतना फॉलो करोगे, तो मैं अपने 100% एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोल सकता हूं कि यार इससे बेस्ट कॉलेज, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी अननेसेसरी स्ट्रेस के, मेंटल बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स आती है वो कुछ भी आपको दिक्कत नहीं आएगा। बस जितना बताऊंगा आसानी के साथ उसको बस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते रह जाना। कोई डाउट आएगा तो आपको व्हाट्सएप नंबर मेरा रहेगा, वहां पे आप अपना पूछ सकते हो, कॉल कर सकते हो या फिर आप टेक्स्ट कर सकते हो। और ये जो फैसिलिटी रहेगा आपके लिए लास्ट राउंड तक रहेगा। इसमें आपको जो आपके रैंक रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको कैसे बेस्ट प्रेफरेंस ऑर्डर भरना पड़ेगा वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। कैसे आप चॉइसेस को फिलअप कर रहे होगे, कॉलेजेस का ऑर्डर कैसे रखना है, ब्रांच ऑर्डर कैसे रखना है, कब क्या चीजें अप्लाई करना होता है। जनरली बहुत सारे बच्चे मिस्टेक्स करते हैं, तो वो मिस्टेक्स से आप बच रहे होगे और आपको बेटर कॉलेज मिल रहा होगा, इसकी गारंटी मेरी है। सो आई होप कि आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। बाकी स्टूडेंट बट टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सो दैट आगे भी कोई अपडेट आएगा वो आपको टाइमली मिलता रहेगा। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। मिलते हैं 1 to 1 से।